बेहद जरूरी है ये जानना कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सरासर सीधा सीधा विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका रवैया कोई व्यक्ति केवल हिरासत में रह जाने मात्र से दोषी नहीं हो जाता। इस बिल से प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का उल्लंघन होता है। नमस्कार दोस्तों, सिन्हा क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति में और भारत के राजनीतिक इतिहास में जेल से शासन एक बड़ा ही अहम हिस्सा रहा है। जेल से शासन का मतलब है कि कोई नेता जेल में है और वहीं से अपनी शासन चला रहा है। फिर चाहे आप उदाहरण दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ले लें या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। सवाल ये उठता है कि क्या जेल से शासन उचित है? क्या जेल से शासन को रोका जा सकता है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब है 130वां संविधान संशोधन बिल। 20 अगस्त 2025 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब इस बिल को लोकसभा में पेश किया, तब से लेकर अब तक ये लगातार चर्चा का विषय बना रहा है। समाज का एक वर्ग इसे ऐतिहासिक कदम कह रहा है, तो दूसरा वर्ग इसे विवादास्पद भी बता रहा है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको जानना ही चाहिए कि ऐसे लोग जो सत्ता में रहेंगे, जो शासन करेंगे, उन पर संसद में क्या फैसले होते हैं, ये आपको जानना ही चाहिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि संविधान संशोधन बिल के बारे में आप समझें और वर्तमान में जो अमेंडमेंट्स हों, उनका तो खासम खास ख्याल रखें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम लोग इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आसानतम शब्दों में ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये 130वां संविधान संशोधन बिल और क्यों इसकी आलोचना की जा रही है और क्यों इसे ऐतिहासिक भी बताया जा रहा है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 20 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने 130वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया और इसके साथ दो अन्य विधेयक, एक तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और दूसरा यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल पेश किया, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस बिल को समान रूप से लागू किया जा सके। बेहद जरूरी है ये जानना कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इस बिल का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री, कोई भी मंत्री जिसके ऊपर की कोई गंभीर आरोप लगा हो, जिसमें कि कम से कम 5 साल तक की सजा हो सकती है, और ऐसी स्थिति में वह मंत्री या वह प्रधानमंत्री या वह मुख्यमंत्री लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रह जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से स्वतः या प्रभावी रूप से हटाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस बिल की। अब इस बिल को 3 स्तर पर अलग-अलग तरीके से प्रावधान इसके लिए किए गए हैं, जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहले तो केंद्र स्तर पर आर्टिकल 75 में एक नया क्लाउज जोड़ा जाएगा, जिसके तहत कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी ऐसे मंत्री को जो लगातार 30 दिनों की हिरासत में रह गया हो, 31वें दिन हटा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, और अगर प्रधानमंत्री कोई अलग तिथि देते हैं तो वो तिथि मान्य होगी, लेकिन अगर कोई तिथि नहीं देते तो 31वें दिन स्वतः ही वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। दूसरा जो स्तर है वो है राज्य स्तर पर। आर्टिकल 164 में एक नया क्लॉज जोड़ा जाएगा, जिसके तहत कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा कर पाएंगे। ध्यान रखना है कि राज्यपाल स्वतः खुद भी किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के बारे में ऐसे फैसले ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस पर कोई गंभीर आरोप लगा हो और वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहा हो। और तीसरा जो बड़ा स्तर है वो है दिल्ली के मामले में। आर्टिकल 239 ए में एक नया क्लॉज जोड़ा जाएगा, जिसके तहत कि राष्ट्रपति दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह पर वहां के किसी ऐसे मंत्री को पद से हटा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस बिल की इतनी विशेषताएं हैं, तो फिर इसकी आलोचना क्यों हो रही है? देखो, इस बिल की आलोचना इसलिए हो रही है कि विपक्ष का कहना है कि इस बिल से प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का उल्लंघन होता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब होता है निर्दोष होने का धारणात्मक अधिकार। ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरे बिल में हिरासत की बात कही गई है, आरोप सिद्ध हो जाने की बात कहीं नहीं कही गई है, और कोई व्यक्ति केवल हिरासत में रह जाने मात्र से दोषी नहीं हो जाता।
आपको ध्यान रखना चाहिए कि हिरासत एक अलग मामला है, आरोप सिद्धि एक अलग मामला है और आरोपी होना एक अलग ही मामला है और इस पूरे बिल में केवल हिरासत की बात की गई है। दूसरा, विपक्ष का यह भी कहना है कि इस बिल का इस्तेमाल राजनीतिक प्रयोगों के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है, किसी भी सत्तारूढ़ी पार्टी के द्वारा। हालाँकि एक जाने-माने स्ट्रैटेजिस्ट जो इस वक़्त बिहार में काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जैसे विश्लेषकों का कहना है कि कहीं न कहीं ये बिल लाभदायी होगा क्योंकि इससे जेल से सरकार चलाने वाला जो मामला है, उसे रोकने में कहीं न कहीं मजबूती मिलेगी। अब इन आलोचनाओं पर सरकार का क्या कहना है? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो सरासर सीधा-सीधा विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका रवैया इस बिल को लेकर इसलिए नकारात्मक है क्योंकि उनके अधिकांश नेता या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। अगर इस पूरी व्यवस्था को अगर इस बिल के प्रावधानों को हम समझें तो हम ये पाएँगे और सरकार का भी ये तर्क है कि इसमें सिविल सेवा जैसी व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है। ये माना जाता है कि अगर जेल से शासन जैसी व्यवस्था पर रोक लगेगी तो कहीं न कहीं राजनीतिक जो मानसिकता होती है नेताओं की और जो उनकी नैतिकता होती है, जो उनकी जवाबदेही होती है उसके प्रति कहीं न कहीं वो और सजग होंगे और एक सुशासन की व्यवस्था चलाने में बहुत मदद मिलेगी। क्या है इस बिल का स्टेटस इस वक़्त? दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस वक़्त ये जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की समीक्षा में है और ये वक़्त बताएगा कि ये बिल एक्ट बन पाता है या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि 130वें संविधान संशोधन बिल के प्रावधानों को आसानतम शब्दों में मैं आप तक पहुँचा पाया हूँ। कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि क्या आपको लगता है कि जेल से शासन जैसी व्यवस्था को रोकने पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था और जनतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ा और आमूल-चूल सुधार आएगा? या आप ये मानते हैं कि इस तरह के प्रावधानों का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है? सिन्हा क्लासेस के एक अन्य वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सी यू सून। जय हिंद।